अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम बयास व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। मुस्कुराने की आदत मैंने बना ली है, आप लोगों की डिमांड भी है, लेकिन इंसान को हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। आज प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शायद अपलोड हो सके, प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड किया था, सम टेक्निकल इश्यूज विद इट। आज फिर मेरे साथ एक आज 42 के साथ एक प्रोग्राम पूरा सारा दिन मुझे एंगेज रखा उन्होंने। हमारे हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी थे, तो उसमें हमारा मैं ग्रुप तो नहीं कहूंगा, हमारा कैंडिडेट बेसिकली यासन भून साहब वो इलेक्शन जीत गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और उधर में एंगेजमेंट ज्यादा रही तो थोड़ा सा प्रोग्राम लेट होने की वजह से माजरत चाहूंगा। लेकिन मैं शयान को आज मिस नहीं कर सकता था। मेरे साथ शयान अली देख सकते हैं आप, ये वो कौमी हीरो है जो मैं अभी 16 साल का बच्चा है, लेकिन ये आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा इमर्जिंग लीडर बन के उभरेगा। आप बेफिक्र रहिएगा, ये नहीं कि नहीं, इसमें वो क्वालिटीज मौजूद हैं, वो डेडिकेशन मौजूद है, ईमानदारी मौजूद है, ज़हीन ये बच्चा इंशाल्लाह है, आपने सारा ने देख लिया। सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाना कि ये खानदान के खिलाफ है, वो एक करप्शन का एक नैरेटिव लेकर चल रहा है। लेकिन 27 अक्टूबर को कश्मीर डे पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट और आसपास जाके जो मुजाहरा लीड किया उसने, और कमाल की बात है, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का किसी लीडर नहीं, मैं जो कि नवाज शरीफ वहां पर मौजूद थे, मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ वहां से निकल के ना वो हमदुल्ला की बजाय, अमर साले की बजाय, या वो इंडियन कॉन्सुलेट कमिश्नर्स की बजाय वो कश्मीरियों के वो कश्मीरियों के साथ खड़ा हो। उसका क्या ताल्लुक कश्मीरी के साथ, नाम कश्मीरी का है, लेकिन असूली तौर पर तो आपको हर एक को पता है कि जितनी यारी दोस्तियां नरेंद्र मोदी के साथ हैं, जितना उस खानदान के साथ हैं, वो आप लोगों के सामने मौजूद है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी इस मुजाहरे में गए, लेकिन जो बातें शयान अली ने कही अंग्रेजी में भी है, थोड़ा सा उर्दू में भी है, लेकिन मैं चूंकि बोला बड़े प्यार से है, फ्रॉम द सोल ऑफ हिज हार्ट बोला है, अब मुझसे वो रहा नहीं गया ताकि पता चल सके वाकई ये वहां पर मौजूद था। मैं पहले वो क्लिप आपके सामने चलाना चाहूंगा, फिर हम आएंगे शयान की तरफ। पहले जरा आप वो क्लिप सुनिएगा, कुछ पोर्शन अंग्रेजी में है, थोड़ा सा पोर्शन उर्दू के अंदर है, और साथ जो ट्वीट की है इसने वो भी मैं चलाऊंगा, ये साबित करने के लिए कि शयान पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तानी कौम से प्यार करता है, और आने वाले दिनों में हर वो मूवमेंट को लेकर चलेगा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। जरा पहले वो Assalamu alaikum. So today we're all out here for one reason, and that is to take a stand for our Kashmiri brothers and sisters. For far too long, India has occupied Kashmir. For far too long, the human rights of our Kashmiri brothers and sisters have been violated. When is enough enough? World leaders have turned a blind eye to our Kashmiri brothers and sisters as the Indian regime, as the Indian far-right regime violates rights of thousands, not just our Kashmiri brothers and sisters, but Sikhs in India, our Muslim brothers and sisters in India. Enough is enough. If world leaders will not take a stand, it is time for us youth, us people, to take a stand, to go into the streets, to raise our voices for those whose voices have been silenced. आज हम कश्मीर के लिए निकले हुए हैं, इसलिए हमारे भाइयों बहनों अभी मुसीबत में, हमने उनके लिए आवाज उठानी, हमने अभी आवाज उठानी है। Enough is enough. अगर वर्ल्ड लीडर्स भी आवाज उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम अभी उठाएंगे। Enough is enough. We will not tolerate this anymore. We will take a stand for Kashmir. Inshallah, one day Kashmir will be free. Inshallah. And when will it be free? It will be free now. When will Kashmir be free? When will Kashmir be free? When will Kashmir be free? Kashmir needs peace. Kashmir brothers and sisters need their human rights to be upheld. Human rights are for everyone, everywhere. They shouldn't be made an exception to anyone, especially not to our Kashmiri brothers and sisters, especially not to the millions of people in India, the Sikhs, the Muslims who have their rights violated. Enough is enough. It's time for us youth to take a stand. It is time for you people to take a stand. When will Kashmir be free? Now. आज हम कश्मीर के लिए निकले हुए हैं, इसलिए हमारे भाइयों बहनों अभी मुसीबत में, हमने उनके लिए आवाज उठानी, हमने अभी आवाज उठानी है। Enough is enough. अगर वर्ल्ड लीडर्स भी आवाज उठाएंगे, हम उठाएंगे। जी, आपने वो देख लिया, आपने गुफ्तगू भी सारी शयान की सुन ली है। शयान, पहला मैं सवाल तो मैंने बहुत से कर रहे हैं आपसे, लेकिन पहला सवाल कश्मीर के हवाले से है। आपने कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई चले कोई छोटा मोटा लीडर भी
वैसे तो उनके आसपास सारे हार्डन क्रिमिनल हैं, जितना वो जमघटा है, गॉड फादर या सिविल माफिया, कोई ना कोई पे यानी क्रिमिनल लोग आसपास उनके हैं। तो उनका क्या काम पाकिस्तानी कौम के मसाइल के, पाकिस्तानी लोगों के इश्यूज के हवाले से उनका क्या ताल्लुक है, बता सकेंगे? एक और साथ भी बताना है, मुझे वहां पता चला वहां पर कि आपसे सिख कम्युनिटी में मिला आपसे और बड़ी तारीफ की आपकी। ये दोनों का जवाब, पहले तो कश्मीर कॉज में बात कीजिएगा, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहेवियर पे, फिर वो सिख का भी वाकया बताइए। जी, तो अस्सलाम वालेकुम अंकल, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। जब पीएमएलएन की बात आती है, एज फार एज आई नो, पीएमएलएन का उधर ना कोई यूके की लीडरशिप उधर पहुंची हुई थी, ना कोई पीएमएलएन को उधर वर्कर पहुंचा हुआ था। उधर हर कोई आया हुआ ह्यूमन राइट्स के लिए, कश्मीरी बहन भाइयों के लिए, लेकिन फॉर सम रीजन ये काफी शॉकिंग बात है कि पीएमएलएन के नहीं आए। ये अभी यहाँ के हो सकते हैं पीएमएलएन की जो सपोर्टर्स है, जो वर्कर्स है, वो बहुत मिनिमल है यूके में, बहुत कम है यूके में, या कि उनको में भी इतनी केयर परवाह नहीं थी कश्मीर के इशू पे। लेकिन मैं सिंपल बोलता हूँ कि जो कश्मीर में हमारे बहन भाइयों के, आंटी अंकल्स के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रही है, वो बहुत हार्ट फेल्ट मैटर है मेरे लिए, और मैंने तो ऑफ कोर्स उनके लिए आवाज उठानी है। इस ह्यूमन राइट्स एक वेरी क्रूशियल चीज है जो हर किसी के लिए है, और काफी शॉकिंग था कि पीएमएलएन उधर नहीं आई। और अंकल अभी बात आती है, आपने अगला सवाल प्लीज रिपीट करें। मैंने उसके अलावा आपने कश्मीर के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू की और एक सिख भी मिला था आपसे, जरा वो वाकया भी बताइए। वो एक सीख मिला था, मैंने इसलिए स्पीच में भी मेंशन किया था कि जो इंडियन फॉर हुकूमत है, जो मोदी की हुकूमत है, इन्होंने सिर्फ कश्मीर को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, इन्होंने सिर्फ कश्मीरी के ह्यूमन राइट्स नहीं वायलेट किया। आपने सुना है कि जो इन्होंने किसान के साथ किया था, जिन्होंने सिख के साथ किया हुआ इंडिया में, जिन्होंने मुस्लिम्स के साथ किया हुआ, जिन्होंने बिल भी पास किया था मुस्लिम्स के खिलाफ, जो इंडियन हुकूमत है ये इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते देख रहे हैं। जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं हुआ था, क्रिकेट मैच, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, सिर्फ सपोर्ट किया था। ये बीबीसी में आप देख सकते हैं, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उस गेम में। और अभी आपको पता है उनके साथ क्या हो रहा है, वो टेररिस्ट के चार्जेस इंडिया हुकूमत ने उनके खिलाफ कर दी। और एक और चीज, ये मुस्लिम्स इंडिया में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, और पता है क्या हुआ, पुलिस ने उनको विद इन 24 आवर्स अरेस्ट कर दिया, सिंपली फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान। एक क्रिकेट गेम है ये, क्या मतलब रिडिकुलस बात है कि इंडिया तो एक कंप्लीट ऑलमोस्ट फैशिस्ट स्टेट बन गया है। तो ऑफ कोर्स मैंने दूसरे लोगों के भी लिए आवाज रेस की थी, वॉइस रेस की है, जो जिनकी ह्यूमन राइट्स को वायलेट हो रही है, जैसे सिख हो गए इंडिया में, उनके राइट्स को वायलेट हो रही है, मिलियंस ऑफ सिख्स के राइट्स वायलेट हो रही है, मुस्लिम्स की हो रही है। तो मैंने उनसे बात भी की थी प्रोटेस्ट में, उन्होंने मुझे काफी बोला था, उन्होंने बोला था कि आपकी स्पीच काफी अच्छी थी। उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू कि आप इस मैटर में भी ये बात रेज कर रही है, अवेयरनेस। और मुझे और भी बहुत लोग मिले जो मुझे जानते थे, वो बोल रहे थे कि शान अली आप बहुत अच्छा कर रही है जो आप करप्शन के खिलाफ कर रही है। उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था, और मैं उनको काफी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इसे आपकी सपोर्ट, आप सबकी सपोर्ट बहुत मीनिंगफुल है इस जंग में, जो ये जंग है, जो बैटल है करप्शन के खिलाफ। अच्छा, अगला जो सवाल आपके, वो तो आपको पता है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से इस खानदान का सानी कोई नहीं है, और अब इन्हें पाकिस्तान से क्या लेना देना है आप लोगों के सामने है। नवाज शरीफ के हवाले से और शहबाज शरीफ के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से आपका केस तो आपने एक तरह से जीत लिया है, जिसमें मंसूर अली खान का मैं जिक्र कर चुका हूँ। बाकी उनके पास था नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एसिड फ्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से था, कोई केसेस खत्म नहीं हुए, ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। इसी तरह आपने एनसीओ को लिखा नवाज शरीफ खानदान के बारे में, और वो खत में भी बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया कि इसहाक का जिक्र भी आ गया, बाकी लोगों का जिक्र भी आ गया, और इन्होंने करप्शन में तो हाथ धोए हुए हैं। लेकिन साथ साथ आप क्या समझते हैं कि ये लोग जो करप्शन की जो ड्राइव है उससे तो बहुत डरे बैठे हैं, और कोई पता नहीं है कि होम डिपार्टमेंट इनका वीजा भी जो है ना एक्सटेंड ना करे और फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल से ये हार जाए। हम तो सुन रहे हैं कि नवंबर ये महीना चढ़ने वाला है, उसके अंदर ये उनको अपने धक्के देके नवाज शरीफ को निकालेंगे, पता नहीं क्या होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अंकल, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक यूट्यूबर है सैयद तलत हुसैन, उन्होंने इंटरव्यू किया था इसहाक डार का। उस पे इसहाक डार ने काफी अटैक किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जुडिशरी पे अटैक किया है कि और यूके में फैसला बहुत अच्छा होता है, यूके के कोर्ट्स की उन्होंने तारीफ की है। तो सियासत पाकिस्तान में चलानी है, लेकिन उन्होंने यूके में रहना है।
वो ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, तो वो प्राउड फील करते हैं। पाकिस्तानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वो इसाक डार रहे हुए हैं, लेकिन और सेनेटर भी रहे हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने ये बात देखी, उन्होंने प्राउड फील करती है बोलने में कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। तो अगर आप पाकिस्तानी नहीं है, आपने पाकिस्तान में इतने साल क्या किया था? आपने लूटमार की थी कि अभी पाकिस्तानी कोर्ट्स भी गलत होगी जब उन्होंने आपको समन किया है कि आके आप करप्शन के एलिगेशन को पेश करें। इसाक डार एक एब्सकॉन्डर है। ये एनसी ने मुझे अंकल लेटर भी भेजा था। उन्होंने उस लेटर में बोला था कि हमें पता है इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने 2017 में इसाक डार को डिक्लेयर किया है एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इस इसाक डार ने कोर्ट्स के सामने नहीं किया था। तो इसाक डार, आप कैसे कोर्ट्स की बुराइयां कर रहे हैं जब आपने फेस ही नहीं किया है उन कोर्ट्स को? लेकिन एक और बात भी है, आप अभी मैटर को रेज कर रही है कोर्ट्स के खिलाफ। उन लोगों के लिए क्यों नहीं रेज किया था जो बेचारा गरीब पाकिस्तान में जिनको इंसाफ नहीं मिला है? अब तब क्यों जुडिशरी के खिलाफ हो गए जब उन्होंने आपको समन किया करप्शन की बेसिस पे? और अंकल वीजा की बात आती है, जो नवाज शरीफ अभी एक्सटेंशन ले रहा है, उसकी पहली एक्सटेंशन रिजेक्ट होगी। अभी वो कोर्ट में ले गए हैं मैटर को, अभी वो होम ऑफिस को बोल रहे हैं। एनसीए ने भी बोला है कि हमें पता है कि नवाज शरीफ को सिर्फ प्रिजन से निकाला था पाकिस्तान ने सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 4 हफ्तों के लिए छोड़ा था। ये एनसीए के आईसीयू इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के हेड ऑफ यूनिट ने एंड्रू डिवाइन ने एक्नॉलेज की बात। तो उन्होंने बोला कि आप होम ऑफिस को ये बात को रेस करो, इसको ये रेस करो होम ऑफिस में, और मैंने की है। तो ये एब्सोल्युटली रिडिकुलस बात है अगर होम ऑफिस उनको एक्सटेंशन दे दे। और मैं आपको बताता हूँ वो नहीं देगी होम ऑफिस, इसलिए नवाज शरीफ को पॉलिटिकल अस्पताल में नहीं किया ना, देखिए ना, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ, किसी दिन अस्पताल दाखिल नहीं हुआ। वो डॉक्टर डेविड लॉरेंस, वो एक डॉक्टर, यानी यहाँ भी हम जाली मेडिकल सर्टिफिकेट उस तरह के बना रहे हैं, मैं जाली ना भी सी कि आप रेस्ट कर लें। अब वो अपना 2019 से लेकर अभी तक वो रेस्ट ही हो रही है। तो अपना मैं नहीं समझता कि यूके का निजाम को आप डॉज इस तरह कर सकेंगे। मान लिया कि यहाँ पर टैक्स हेवन है, यहाँ पर सेव हेवन बने हुए हैं, टैक्स का पैसा चुरा के यहाँ रखा जाता है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन वो अब असल बात है ना, इसाक डार पे आपको बताता चलो, मैंने पाबंदी लगवाई हुई है कि वो पाकिस्तानी टीवी चैनल पे एब्सकॉन्डर की हैसियत से पेश नहीं हो सकता। तो वो यूट्यूबर ही रह जाते हैं ना, वो चंद यूट्यूबर। सैयद तलत हुसैन, किसको नहीं पता कि वो किसका एजेंडा लेकर चल रहा है, उसका नुक्ता नजर क्या है, उसको पाकिस्तान से कितना प्यार है वो। और दूसरा एक बात और याद रखिएगा, आप अभी थोड़ा सा इस निजाम से वाकिफ, लेकिन हम 30 साल इन लोगों ने अदालतों में हुक्मरानी की है। इन्होंने अपनी मर्जी के जजेस तैनात करके अपनी मर्जी के फैसले, और इफ्तिखार चौधरी के दौर में भी नवाज बुमरे अपनी मर्जी के जजेस इन्होंने तैनात करवाए। लेकिन इन्हें नहीं पता ऊपर की जात बहुत बड़ी है, वो इंसाफ देती है। वो ऐसे नहीं छोड़ती ऐसे लोगों को कि जिन्होंने खून चूसा हो, जिन्होंने भट्टियों में लोगों को अपना फेंका हो। तो इनके लिए बचत के चांस को देखें, कोई बात नहीं है। मैं आखिरी सवाल की तरफ आपकी तरफ चलता हूं, और आखिरी सवाल बड़ा सिंपल सा मैं यूं कर दूं कि आबिद शेर अली अभी भागा हुआ है यहाँ से। वो 6 महीने से ज्यादा वीजा ले नहीं सकता है, वो कतर जाता है, वापस ले आता है। इसाक डार में बड़ा वाज़ेह तौर पर एक क्लैरिटी है कि इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले लिया हुआ यहाँ पर, और ये वहीं के होकर रह गए, क्योंकि इनका ताल्लुक नहीं है ना पाकिस्तान से। वो अलग बात है कि जहाँ ये इनके वालिद क्या कारोबार करते थे और ये अरबों रुपए कैसे पहुंच गए हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, आप तक क्या इतलात हैं कि इसाक डार जो है, जहाँ नॉर्मल वीजे पे तो बैठा नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल असाइलम का वीजा ही है, और इसलिए इनका उड़ना भी छोड़ना तो यही है। एक बात और बताना चलूं मैं, जो इसाक डार है ना, ये डिस्क्वालीफाई सेनेट की सीट लेकर बैठा हुआ, हल्फ लेने के लिए पाकिस्तान आता नहीं है। अताउल्लाह कासमी एमडी पीटीवी में ये डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो उस जजमेंट को सामने रखते हुए जो है ना, इनके खिलाफ आर्टिकल 63(2) के तहत इंशाल्लाह हम लेकर जा रहे हैं कि इनको भी सेनेट के पास, सेनेट के चेयरमैन के पास इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। आप इसाक डार के बारे में स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? देखिए, जो इसाक डार है, उन्होंने जो यूट्यूबर सैयद तलत हुसैन के साथ इंटरव्यू दिया था, उन्होंने मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, उन्होंने इसके बारे में जुडिशरी पे अटैक किया। अभी आप ये देख ले, जो इसाक डार है, उन्होंने बीबीसी पे भी आई बिलीव बोला था कि मैं यूके में यूके से बेहतर इलाज है मेरा जर्मनी में। तो सिंपल बात है कि वो पहले यूके आएगा, फिर जर्मनी जाएगा इलाज कराने। देखे इसाक डार, कि आपके पास पैसे किधर से आ रहे थे कि आप उधर जा रही है, आप उधर जा रही है। देखिए इसाक डार, जो आम बंदा है पाकिस्तान में, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है
कि वो कभी इस हॉस्पिटल जाए, कभी उस हॉस्पिटल जाए, उनके पास तो रोटी के पैसे नहीं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए। और अगर इसहाक डार की जब वीजा की बात आती है, एक कंडीशन होती है, कंडीशन होती है वो विजिटर वीजा के, और इसहाक डार ने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स यूके में रहा है वो, और कंडीशन होते हैं वीजा का 6 मंथ के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी दे दिए, आबिद शेर अली का भी रूमर फैल रहा था कि वो यूके को छोड़ के चले गया, वीजा एक्सटेंशन कर ली, और अभी रिपोर्ट्स एज फार एज आई नो वो वापस यूके में आ गया वीजा एक्सटेंशन करके। लेकिन ये क्या बात है कि इसहाक डार को नहीं वीजा एक्सटेंशन करना पड़े? तो ये बात साबित होती है कि मोस्ट लाइकली इसहाक डार के पास इसहाक डार ने पॉलिटिकल असाइलम को सीख कर लिया। अभी वो अगर पॉलिटिकल असाइलम के भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो फिर यूके को एक्शन लेना चाहिए कि वो अभी तक पॉलिटिक्स में एंट्री की हुई है, वो सैयद तलत हुसैन यूट्यूबर के साथ इंटरव्यूज कर रहे हैं, पॉलिटिक्स अपनी चला रहे हैं। नवाज शरीफ भी देख ले, आप मेरे अभी वर्ड्स को मार्क कर ले, नवाज शरीफ का वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट होनी है और उन्होंने ये करना है विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी। नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल असाइलम को सीख करना है, और नवाज शरीफ ने फिर भी जो डर्टी पॉलिटिक्स है, जो नवाज शरीफ कावर्ड है, इधर आके छुपा हुआ है, जो कायद है बना हुआ नून लीग का, जो 3 बार कायद पाकिस्तान का था, उसने पॉलिटिकल असाइलम सीख करना है, उसने पॉलिटिकल असाइलम की भी ग्राउंड्स ब्रेक करने, जैसे इसहाक डार के साथ वो आया होता है। इसहाक डार कि वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रहा होता है, पाकिस्तान की जुडिशरी को अटैक कर रहा होता है। इसहाक डार आपकी हुकूमत ने तब क्यों नहीं जुडिशरी पे अटैक किया था जब वो उन्होंने आपको समझ नहीं किया था? आप लोग पीएमएल इतने सेल्फ सेंटर्ड, इतने सेल्फिश हो कि आप लोग पाकिस्तानी लोगों का नहीं सोचते हो कि उनको इंसाफ कैसे रॉब होया है, उनसे इंसाफ छीना गया है, जुडिशरी ने उनसे इंसाफ छीना गया है। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब जुडिशरी, जब कोर्ट इनको समन करती है, ऑल ऑफ अ सडन जुडिशरी करप्ट है, जुडिशरी गंदी है, यूके की जुडिशरी अच्छी है। तो सियासत पाकिस्तान में चलानी है लेकिन रहना यूके में है, तो पाकिस्तान से क्या लेना देना आप लोगों का? अगर यूके इतना चुमुल के यूके में सियासत के, यूके में आप एमपी बने, आप इतना प्राउड क्यों फील करते हैं पाकिस्तान में मिनिस्टर रह के बोल के फिर कि मेरे बच्चे पाकिस्तानी नहीं है? अच्छा, प्रोग्राम जो कि लंबा हो गया है, लेकिन मैं एक बात बताता चलूं आपके सामने। जहां तक आपने नवाज शरीफ का मामला छोड़ दिया, नवाज शरीफ की एप्लीकेशन के लिए कोई उनके पास मटेरियल नहीं है। मैं नहीं समझता यूके ज्यादती करेगा ऐसे लोगों को कि जिनका जो झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रेब कर रहे हैं, और मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनका केस नहीं बनता है, और नवंबर में शायद धक्के दे के बाहर निकाला जाए। लेकिन क्या होता है, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। नाज़रीन इजाजत चाहेंगे, मुझे और शायान अली को इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।